खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया है। और इस बीच ये भी बता दें कि लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की लापरवाही से हजारों मजदूर झांसी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा में फंस गए हैं। ये सभी हजारों मजदूर उत्तर प्रदेश के हैं और अभी झांसी में रक्सा और ललितपुर बॉर्डर पर फंसे हुए हैं, जिनका ख्याल अब योगी सरकार रख रही है। लॉकडाउन में मजदूरों के कई राज्यों में फंसे होने के बाद गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को मजदूरों का ध्यान रखने का निर्देश दिया था, लेकिन बावजूद इसके मजदूरों के खाने पीने और रहने का ध्यान नहीं रखा गया और नतीजा ये हुआ कि सभी मजदूरों ने अपने गृह राज्य यूपी का रुख किया। हैरानी की बात तो यह है कि लॉकडाउन के बीच महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों ने इन मजदूरों को आने दिया और फिर मध्य प्रदेश में भी इन्हें रोका नहीं गया। फिलहाल इन हजारों मजदूरों को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार इन मजदूरों को उनके गांव भेजने का इंतजाम भी कर रही है। परिवार गांव में सब परेशान है, रो रहे हैं कि कैसा भी चले आओगा। हम लोग छुट्टा काम करते थे, काम बंद हो गया तो जगह पे बैठ गए। हम लोग के पास कोई मालिक नहीं। भूख से परेशान है, 4 दिन तो हो गया, तो वैसे परेशान है 4 दिन। इसमें तो खाए ही नहीं, और उधर तो 2 दिन में 1 दिन खाते थे। क्या करेंगे, पैसा खत्म होते जा रहा है धीरे धीरे। अभी जो बचा है वो भी खत्म करके कैसे आएंगे, फिर कैसे जाएंगे, समस्या बढ़ेगी ना। यहाँ पे हमारे पैरामेडिकल कॉलेज को हमने शेल्टर होम कम क्वारंटाइन कैंप विदाउट मेडिकल असिस्टेंस का जो भी है व्यवस्था किया था। लगभग पैरामेडिकल कॉलेज के तहत जितने भी हमारे जो 6 हॉस्टल हैं, लगभग प्रति हॉस्टल की कैपेसिटी है 100 इंडिविजुअल कमरे की है। 600 की हमारे क्वारंटाइन कमरों की व्यवस्था है। यहाँ पे 6 एकेडमिक ब्लॉक्स है। 6 एकेडमिक्स ब्लॉक को भी हमने अपना अधीन ले लिया था और ये भी हमारे क्वारंटाइन कैंप्स बना रहेगा। इनका सैंपल अगर नेगेटिव पाया गया तो फिर तो पक्का हम यहाँ से उनको रवाना कर देते हैं। यदि पॉजिटिव है, यहीं पे बैठक है, इस पर क्वारंटाइन किया जाएगा। और चलिए हम सीधे अब झांसी चलते हैं। हमारे सहयोगी अश्वनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्वनी, अभी वहां योगी सरकार के इंतजाम क्या है और कुल कितनी तादाद है इन मजदूरों की? देखिए, मजदूरों की तादाद की कोई संख्या नहीं है, अनिश्चित तादाद है। मजदूर लगातार लॉकडाउन ए की बात करें, लॉकडाउन बी की बात करें, लगातार मजदूर दिल्ली हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो या दक्षिण भारत हो, लगातार वो अभी भी झांसी की सीमा पे आकर के रुक रहे हैं। उनको ये उम्मीद है कि कहीं ना कहीं झांसी से उनको उनके गंतव्य तक के लिए भेजा जाएगा। आपको बता दें कि झांसी को कहा जाता है दक्षिण भारत का गेट कहा जाता है। प्रमुख जितने भी रास्ते हैं वो झांसी से होकर के ही गुजरते हैं, यानी कि झांसी एक ऐसा मात्र विकल्प बचता है। और दक्षिण भारत के जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, महाराष्ट्र में हैं, तमिलनाडु में अगर वो काम करने गए हैं तो उनको झांसी से होकर के ही जाना पड़ेगा। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि अगर हम बात करें तेलंगाना से झांसी तक की, तो तकरीबन 200 जिले पड़ते हैं, छोटे बड़े। इस ड्यूरेशन में 3 बड़े राज्य पड़ते हैं। ऐसे में उनको वहाँ नहीं रोका जाता है, मजदूरों को कोई शेल्टर नहीं दिया जाता है, कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं की जाती है और सारे मजदूरों को झांसी के बॉर्डर पे आकर के छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं झांसी जो पुलिस प्रशासन है, जो प्रशासन उनकी जो स्थिति है, जो सामान्य तौर पर अभी तक चल रही थी, वो अब फिलहाल बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से लाखों की तादाद में मजदूर लॉकडाउन ए और लॉकडाउन बी में निकल चुका है, उसको संभालने को लेकर के बड़ी कड़ी कवायद करती है पुलिस महकमा, करता है कवायद। ऐसे में जो साधन संसाधन है वो भी अब कम पड़ने लगे हैं। अब यह कहीं ना कहीं कमी मध्य प्रदेश की है, कहीं ना कमी महाराष्ट्र की है और जो तमाम गैर राज्य दक्षिण भारत के हैं उनकी कमी है। तो जितना योगी सरकार कर पा रही है अपने यूपी के मजदूरों को वापस लाने के लिए, या यूपी में जो मजदूर आ चुके हैं झांसी की सीमा पर, उनको फिलहाल झांसी और जो तमाम जिले हैं वहाँ क्वारंटाइन किया गया है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मुकम्मल की गई हैं, खाने पीने से लेकर के तमाम जो व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य परीक्षण की है, वो सब योगी सरकार करवा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से दक्षिण भारत, खासतौर से महाराष्ट्र, मुंबई और तमिलनाडु से जो मरीज जो आ रहे हैं मजदूर प्रवासी, उनको लेकर के अगर उनको वहाँ नहीं रोका जाता है, उन राज्यों में 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, तो वाकई में ये कहीं ना कहीं बड़ी सोचनीय स्थिति बनती है। तो फिलहाल योगी सरकार अपने मजदूरों को वापस लाने की एक कार्य योजना तैयार कर रही है, जो जल्द अमल में आएगी। जो गैर राज्यों में फंसे हुए हैं मजदूर, उनको लाया जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी ऐसी वजह पड़ती है कि झांसी की सीमा पे आकर के सारे मजदूरों को उतार दिया जाता है। जी बिल्कुल, दूसरे राज्यों में फंसे जो मजदूर हैं उनका मध्य प्रदेश के शिवपुरी, अलीराजपुर और इंदौर में मजदूरों का आना शुरू हो चुका है, जबकि हरियाणा के करनाल और अंबाला में शेल्टर होम में रह रहे मजदूरों को भी उनके राज्यों में लेकर जाने के फैसले के बाद उनके चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। वहीं शिमला में फंसे कश्मीरी मजदूरों को भी बसों के जरिए कश्मीर भेजा गया है। ये अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके सामने। तो वहीं हिमाचल, हरियाणा की तस्वीर भी आप देख रहे हैं, जहां मजदूरों के लिए कोशिश की जा रही है कि वो अपने घर तक पहुंच जाएं। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से लगातार बने हुए हैं।
नीरज, जिस तरीके की तस्वीर झांसी में दिखाई दी, जिस तरीके से बड़ी संख्या में मजदूर बॉर्डर पर पहुंचे और लापरवाही कई राज्यों की सामने आई, उसमें महाराष्ट्र भी शामिल है। क्या और भी राज्यों में इस तरह की लापरवाही हो सकती है? इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। तो क्या गृह मंत्रालय की तरफ से और कड़े निर्देश दिए जा सकते हैं? ऐसी कोई संभावना दिखाई देती, क्योंकि पहले जो निर्देश दिया गया था उसके बावजूद भी लापरवाही देखने को मिली? देखिए, महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों की संख्या काफ़ी अधिक है। चाहे यूपी की बात करें या बिहार के मजदूर वहाँ बहुत रहते हैं, लेकिन जिस तरह से गृह मंत्रालय के आदेशों का कोई पालन नहीं किया गया राज्यों की तरफ से, जो प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों में थे, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये घोषणा की है कि अपने लोगों को वो वापस लेंगे। तो ऐसे में गृह मंत्रालय की तरफ से कोई कठोर फैसला आएगा या दिशा निर्देश आएगा अब आने वाले दिनों में, इस बात की उम्मीद कम है। लेकिन कल जो प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी उसमें लॉकडाउन को लेकर तो बातचीत होगी ही, इसके अलावा इस बात पे भी चर्चा होगी कि क्या किया जाए प्रवासी मजदूरों का, कैसे उन्हें वापस भेजा जाए उनके राज्य में। क्योंकि सिर्फ भेजने का मसला नहीं है, एक बार अगर लॉकडाउन में आने वाले दिनों में ढील दी जाती है तो ये भी सवाल उठेगा कि जो चाहे महाराष्ट्र हो, मुंबई का इलाका हो, उसके आसपास का पुणे नासिक का इलाका हो, दिल्ली में जो फैक्ट्रियाँ हैं उनमें मजदूरों की जो ज़रूरत है उसको कैसे पूरा किया जाएगा। और ये एक बड़ा सवाल होगा आने वाले दिनों में। हरियाणा में भी बिहार यूपी के बहुत मजदूर रहते हैं, वहाँ कैसे कामकाज होगा। पंजाब में कृषि का सीजन आएगा तो वहाँ कैसे कृषि मजदूर जो है काम करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो सवाल उठेगा आने वाले दिनों में। लेकिन जहाँ तक बात है उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के बाद तमाम राज्यों पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो भी अपने मजदूरों को वापस ले जाए। तो कल जब बैठक होगी तो इस बात पर चर्चा ज़रूर होगी। और अगर गृह मंत्रालय की तरफ से कोई दिशा निर्देश आता है तो उसका पालन करने के लिए भी आने वाले दिनों में राज्य सरकारें मजबूर होंगी। लेकिन इस मसले पर जिस तरह से हाल के पिछले दिनों राज्य सरकारों का रुख रहा है वो कहीं ना कहीं निराशा पैदा करता है। जी बिल्कुल, आप सभी लोग बने रहिए हमारे साथ। इस सब के बीच बता दें कि लॉकडाउन की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे मध्य प्रदेश के 8000 मजदूर अपने अपने जिलों में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। इन राज्यों के मजदूरों को बसों के जरिए मध्य प्रदेश लाया जा रहा है। अभी तक गुजरात के 17 बसें गुजरात से पहुंच चुकी हैं। झाबुआ जिले के पटोल बॉर्डर पर पहुंचे गुजरात से करीब 2000 मजदूरों की जांच की गई। राजस्थान से भी मजदूर आने शुरू हो गए हैं। गुजरात से 2400 मजदूर 98 बसों के जरिए मध्य प्रदेश के लिए रवाना हो चुके हैं। दूसरे राज्यों से भी मजदूरों को जल्द ही वापस बुलाया जाएगा। गुजरात के साबरकांठा, अरवली, सूरत, वलसाड जिलों के शेल्टर होम में रहने वाले अलग अलग राज्यों के मजदूर परिवारों ने जैसे ही सुना कि सरकार उन्हें उनके घरों को भेजने का इंतजाम कर रही है, वो खुशी से झूम उठे। बीती रात करीब 220 मजदूर परिवारों को मध्य प्रदेश भेजा गया। मजदूरों को बसों के जरिए मध्य प्रदेश सीमा तक पहुंचाया जाएगा, जबकि बाकी लोगों को भेजने की व्यवस्था की जा रही है। लॉकडाउन के बाद ये मजदूर परिवार अलग अलग जगहों पर फंस गए थे, जिन्हें बाद में 23 मार्च को शेल्टर होम में शिफ्ट किया गया था। तकरीबन 9000 मजदूरों को छोटे छोटे ग्रुप्स में उनके राज्यों के हिसाब से भेजने का बंदोबस्त किया जा रहा है और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा पालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के कोरोना सेंटर का जायजा लिया, जहां मेडिकल टीम की मदद के लिए रोबोट विकसित किए गए हैं। यहां रोबोट की